नमस्कार, मैं JB शर्मा। सिग्फा सॉल्यूशन के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। उत्कृष्ट मानव जीवन की अनिवार्यताएं, ये हमारा उद्देश्य, हमारे प्रोग्राम का नाम दोनों ही। हम 5वें प्रकरण में पहुंच चुके हैं और पिछले एपिसोड में यानी चौथे में हमने बताया था कि जो शारीरिक आंतरिक संरचना में 7 चक्र हैं और 7 चक्र को हमने डॉक्टर्स की ही जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं बायोलॉजिकली और इसमें मेडिकल उसमें फील्ड में हम देखते हैं अपने भौतिक जगत में, वो हमारे आंतरिक संरचना में भी विद्यमान है, ऐसा डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने बताया था, जो कि संचालक हैं सिग्फा के, संस्थापक हैं सिग्फा के। और अब हम तीसरे चक्र की ओर बढ़ेंगे और साथ साथ बताएंगे, साथ साथ ये भी थोड़ा जानने समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो समाज में आज उथल पुथल है मानसिक विकृति के कारण उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं जिनके लिए आज अच्छाई और भलाई की ज़रूरत है। उसका आधार भी यही है कि हम जीवन मूल्य युक्त जिएं और अध्यात्म के जो मूल्य हैं वो जीवन मूल्य ही हैं, और जब हम जीवन मूल्य युक्त जीवन जिएंगे तभी हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो मैं आज पहले सवाल की तरफ दोस्तों आगे बढ़ता हूं और डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि कल हमने जैसे शारीरिक संरचना के अंतर्गत आपने दूसरे चक्र तक हमें बताया था हमारे दर्शकों को, और अब हम जो तीसरे चक्र की बात करते हैं सोलर, तो उस पर आप किस तरह से बयान करेंगे कि ये इन चक्रों का जो इम्पोर्टेंस है, महत्ता है, कैसे हम इसको जाने समझें? हम शुरुआत जब योग से किए थे तो मैं यही बताना चाहूँगा कि ये असली योग है कि जो हमारा प्लेक्सस है बायोलॉजिकली और जो इमोशनल जो फ्यूज है या MCB है, इन दोनों का जब तक कनेक्शन नहीं होता है तब तक सप्लाई नहीं जाता है। स्विच बोर्ड का अगर MCB ऑफ हो तो स्विच बोर्ड से जितने कनेक्शन है उसमें सप्लाई नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो उसी तरह भगवान ने इस शरीर की ऐसी बनावट की है कि इमोशनल और बायोलॉजिकल कनेक्शन का योग न हो तो जीवन अच्छा बनेगा ही नहीं, न हेल्थ रहेगा, न माइंड रहेगा, और न उत्कृष्ट जीवन होगा। तो अब मैं बता रहा हूँ कि जो सोलर प्लेक्सस है ये बायोलॉजिकल और स्विच बोर्ड है जो हमारे पूरे पाचन तंत्र में एनर्जी देता है, चाहे लीवर में हो, गॉल ब्लैडर में हो, इंटेस्टाइन में हो, पैंक्रियाज में हो, तो इधर सब एनर्जी सोलर प्लेक्सस से ही आती है। लेकिन सोलर प्लेक्सस का में एनर्जी करंट तब आएगा जब उसका MCB ऑन होगा और MCB है इसका मणिपुर चक्र, और मणिपुर चक्र का MCB ऑन तब रहेगा जब आपके अंदर अंदरूनी खुशी होगी, संतुष्टता होगी। मतलब वो संतुष्टता, वो जॉय एंड कंटेंटमेंट, ये इसका सोर्स क्या है? अब मान लीजिए भोजन का स्रोत तो आप ढूंढ लेंगे, सारा न्यूट्रिएंट ढूंढ लेंगे, लेकिन खुशी और संतुष्टता का स्रोत कौन सा है? वो तो वही है। इसीलिए डॉक्टर बार बार बोलते हैं कि वी ट्रीट ही क्योर्स, बिकॉज जो हमारा इमोशनल है, इमोशन का सोर्स संसार में सिर्फ परमात्मा है, गॉड है, अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है, उसको जिस नाम से पुकारे, अनसीन है कि नहीं, कि इमोशन दिखाई नहीं देता ना। गॉड इज द ओशन ऑफ ऑल पॉजिटिव इमोशंस, वेरी गुड, है ना, वो प्रेम का सागर है। हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर की बात हो रही है वो भी साथ साथ चल रही है, क्योंकि बेस जो है वो शरीर ही है, और शरीर में जो चेतना स्थित और चेतना का ताल्लुक किससे होना चाहिए, कहाँ है, ये दोनों ही बातें ज़रूरी है। बिल्कुल। तो चेतना में इमोशन है, और इमोशन कहाँ से आता है? सोर्स से आता है, और सोर्स से जुड़ेंगे तभी वो इमोशन आएगा। और वो आज लगता है कि हम डिस्कनेक्ट है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। अगर हम कनेक्टेड होते तो जो सोर्स में इमोशन है वही सब में होता ना, क्योंकि ईश्वर क्या है? वो प्रेम का सागर है। अगर उससे कनेक्शन होता तो सभी में प्रेम होता। है ना, ईश्वर शांति का सागर है। अगर हम कनेक्टेड होंगे उससे तो सभी शांति हो जाएंगे। आज शांति की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, शांति की,
परमात्मा का ही इसको मान के चलें। एक ये संदर्भित हो गया है। ये लिखा तो शेर मैंने अभी मेरा नहीं है, किसी का है, मैंने नोट किया है, मेरा मतलब लिखने का नोट किया है मैंने, किसी का शेर है और संदर्भित हो गया। भगवान की तरफ इशारा है, डिस्कनेक्शन की तरफ इशारा है, तो इसको हम जोड़ते हैं भगवान की तरफ। और सुनिए कि क्या हो रहा है कि अगर सच में ही मोहब्बत है तो कहने वाला क्या कह रहा है, वो कहता है कि बिछड़ने का इरादा है, बिछड़ने का इरादा है तो मुझसे मशवरा कर लो, मुझसे मशवरा कर लो। मोहब्बत में कोई भी फैसला जाती नहीं होता। बिल्कुल जी सर। तो वही गॉड, लोग बोलते भी है ना, गॉड इज लव, गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज जॉय, बोलते हैं। जी हाँ। ईश्वर प्रेम है, हाँ। ईश्वर शांति है, और प्रेम से ही हम डिस्कनेक्ट हैं, प्रेम से ही डिस्कनेक्ट है, शांति से ही डिस्कनेक्ट है। पैराडॉक्सिकल। तो जो असली योग की बात होनी चाहिए, योग ये प्लेक्सस और चक्रों का योग होना चाहिए, बायोलॉजिकल और फिजिकल और मेंटल लेवल पे। ये असली योग है। और वो योग तब होगा जब हम इसे समझेंगे, पूरे सिस्टम को समझेंगे। मैंने कल भी पहले एपिसोड में यानी ये कहा था कि कम से कम अपनी गाड़ी में किस तरह का फॉल्ट है मैकेनिक को बताने लायक हमें नॉलेज होनी चाहिए। और आज शायद हम ये सब भूल चुके हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी में ही खुश हैं। बिल्कुल तो मेन है जो सोलर प्लेक्सस है हमारा, उसका योग हमारे इमोशन से तभी होगा जब हमारे अंदर खुशी और संतुष्टता होगी। और खुशी और संतुष्टता को अगर गुस्सा, एंगर रिप्लेस कर दे, चिड़चिड़ापन रिप्लेस कर दे, उदासी रिप्लेस कर दे, वो तो एनक्रोचमेंट है। तो इंक्रोचमेंट है। तो ये डॉक्टर जो यहाँ बैठे हुए हैं, दो डॉक्टर सोलर प्लेक्सस में, दो डॉक्टर बैठे हुए हैं, एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, दूसरा डायबिटोलॉजिस्ट है। ये बाहर निकल जाएंगे क्योंकि उनका हमने क्लिनिक को ताश नाश मौत करो, क्योंकि उनका क्लिनिक में संतुष्टता का लाइट होना चाहिए। हमने संतुष्टता के लाइट को तोड़ फोड़ कर दिया। अब उधर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब बता उसका अंधकार कर दिया। तो फिर यहाँ पे वो बाहर चल जाते हैं, फिर पेट खराब हो जाता है, फिर बाहर के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। अंदर के डॉक्टर गायब, बाहर के डॉक्टर का चक्कर। अब मर्जी आपकी है कि आपने जो ओरिजिनल कहूँ स्पेशलिस्ट हैं उनसे इलाज करवाना है, या मैं भौतिक को कृत्रिम तो नहीं कह सकता, लेकिन जो ओरिजिनल है, जो नैसर्गिक है, जो शक्ति है, उसको हम इस तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भले ही आप जो भौतिक शक्तियाँ हैं इनका प्रयोग कीजिए। जी देखिए, जब प्रकृति खत्म हो जाए तो कृत्रिम में जाना ही पड़ेगा। और डॉक्टर इसीलिए बोल देते हैं कि आपको ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ेगी। इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको पता है, क्योंकि उनके अंदर बीमारी मन से हुई है। अब मन को वो ठीक करेंगे नहीं, उनको चाहिए खाली गोली। तो अंदर जब इंसुलिन नहीं बनाएगा और अंदर का डॉक्टर को भगा देंगे, तो बाहर से इंसुलिन आपको लेना पड़ेगा, बाहर से आपको एंटासिड लेना पड़ेगा। और यही कारण है पेट की बीमारी का, अल्सर का कारण है, कैंसर का कारण है। आजकल इरिटेशन के नाम पे ही बीमारी का नाम रख दिया गया है। ये सवाल है डॉक्टर साहब, ये जो सोलर चक्र है, इसको हम चुस्त दुरुस्त अगर रखते हैं तो विधि क्या है? इसकी विधि हम प्रैक्टिकल कराएंगे। उसका विधि है साइकोन्यूरोबिक प्रोग्रामिंग। साइकोन्यूरोबिक प्रोग्रामिंग है, जी हाँ। तो साइकोन्यूरोबिक प्रोग्रामिंग में हम जॉय और कंटेंटमेंट को अपना नेचर कैसे बनाएं, अच्छा, ये प्रैक्टिकल कराया जाएगा। तो दो अवयव सामने आए, नैसर्गिक हैं सारे, कहीं खरीदने नहीं है। अपनी फितरत को थोड़ा सा बदलना है। कहते हैं ना कि हैप्पीनेस लाइज विद इन, तो उस जॉयमेंट को आप तलाशें। और दूसरा आपने कहा कंटेंट, यानी संतुष्टता लाइए, डिसकंटेंट नहीं होना, कंटेंटेड रहना है। जी हाँ। लोग बोलते भी है ना कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। हाँ, हमारे दर्शकों ने गाना सुना होगा, गुनी जनों भक्त जनों। जी हाँ। और आज के डेट में क्या है, योर कार गेट्स ओल्डर व्हेन योर नेवर गेट्स ए न्यू कार। जी है ना। पड़ोसी को अगर अच्छी कार आ गई तो आपकी कार पुरानी हो जाती है, उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लोग कपड़ा भी नहीं मारते उसमें। जी सर। तो कहने का मतलब जब जिंदगी में संतुष्टता नहीं है ना, तो पेट की बीमारी होनी ही होनी है, ये मान के चलिए। वेरी गुड। ये भगवान ने बना दिया है। आइदर बी कंटेंटेड
and have good digestion, or be uncontented and unhappy and suffer from digestion. Choice आपका है. इट इज़ अप टू यू नाउ. डिसाइड करो. योग लगाने से पहले की ये तैयारी हो रही है. योग कैसे लगाओगे? जब शरीर चुस्त होगा, ठीक है, आप उस पर योग लगा सकते हैं. उसको ही हम पहले जो प्रक्रिया है योग से पहले की, और योग को भी समझा रहे हैं. वास्तविक योग हम कहें किसे? जी हाँ. और दूसरा जब मणिपुर चक्र, आजकल धरण सबका खराब हो जाता है, जिसको धरण भी बोलते हैं. हाँ जी. तो मणिपुर चक्र तब बिगड़ता है ज़्यादा, धरण उसी के जल्दी जल्दी खराब होते हैं जो बार बार गुस्सा चिड़चिड़ा होता है. डॉक्टर साहब, गुस्सा तो मुझे भी आता है. ये यहाँ मैं फंस गया. मैं दिल से सवाल आगे कैसे करूँ, क्योंकि ये मेरा टेम्परामेंट है. मैं बड़ी जल्दी, ये सुभाष जी बैठे हैं हमारे सामने कैमरामैन, ये बड़ी डांट खाते हैं मेरे से कई बार. और दिल से नहीं, लेकिन मजबूरी हो जाती है कई बार. मेरी से भी गलतियाँ होती हैं. मैं इनको कहता हूँ कि तुम क्यों नहीं समझते, और वो अपनी गलती तो खैर अक्सर कर ही देते हैं. तो ये एक बड़ा गलत सा टेम्परामेंट है. मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को. हाँ, क्योंकि गुस्सा क्या है ना, गुस्सा जब आता है तो सबसे पहले हमारे सारे फ्यूज को उड़ा देता है. गुस्सा जो है सिर्फ मणिपुर चक्र को नहीं उड़ाता है, वो आज्ञा चक्र से लेकर के सारे नीचे के 6 चक्र को तुरंत पूरा सर्किट ही सब खत्म, सारा सर्किट खत्म कर देता है. और जब एक बार गुस्सा आ जाता है तो सर्किट को सेट होने में अपने आप 3 घंटा लगता है. 3 घंटे हाँ, मिनिमम है. उससे ज़्यादा अगर 3 घंटे में कुछ और हो जाए तो 6 घंटा उससे बढ़ता ही चला जाएगा. बढ़ता ही चला जाएगा. जी. तो बड़ा खतरनाक सा एक सीन है. और जो ऊपर वाले ने दिया है, बहुत ही सफिस्टिकेटेड, बहुत नाजुक सा एक संरचना भी है, और बहुत जीवन भी नाजुक है. इसकी बहुत सारे, जीवन एक सफ़र है, जीवन एक जुआ है, जीवन एक फलान, बहुत सारी जीवन की परिभाषाएं लोगों ने दी. लेकिन मैंने ज़्यादातर जो इसको मेल खा रही है वो सफ़र के साथ ही खा रही है. एक आदमी मुसाफिर है जीवन में, चलता रहता है. अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, बड़े बड़े हादसे भी हुए, ये सब आते रहते हैं. जीवन एक सफ़र ज़्यादा मुझे सूट कर रहा है. तो गुस्सा हो गया, इरिटेशन, गुस्सा से ज़्यादा अल्सर होता है ना. एसिडिटी और अल्सर गुस्सा से होता है. और गुस्सा से थोड़ा छोटा रूप होगा इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, उससे बॉवल मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है. उससे IBS नाम की बीमारी, उसका नाम ही इरिटेटिव बॉवल सिंड्रोम, वो हो जाती है. ठीक है. तो ये सारी बीमारियाँ हमारे निगेटिव भावनाओं से है. नकारात्मक एक सोच का बहुत प्रभाव है. मैं अब थोड़ा सा इसको अब, अच्छा, सोलर पे आप कुछ कहना चाहेंगे? बस ठीक है. सोलर, अब इसकी प्रोग्रामिंग कैसे हो जाए वो हम अगले एपिसोड से जब सब शुरू होगा साइकोनॉर्मिक प्रोग्रामिंग, तो उसमें बताएंगे. फिर इससे आगे भी मैं एक अनहद पे भी आता हूँ. मैं भी थोड़ा सा संदर्भ जो समाज में आज घटित हो रहा है, मैं उसको भी जोड़ना चाहूँगा. जो कि हमारे सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारी इंटेंशन है. लोग सरकार की नीतियों की बात करते हैं ना, नीयत भी इन्वॉल्व है, लोगों की भी, सरकार की भी. और इतनी योजनाएं बनती हैं जनहित की, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, या 24 घंटे कोसते रहना है, वगैरह वगैरह. ऐसी ये मैं दुनियावी बात कर रहा हूँ. अगर हम अपने अध्यात्म के दायरे में आते हैं तो मैं इंटेंशन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा. सर, वी नॉर्मली सी द इंटेंशन एंड फ्री विल ऑफ पीपल आर समवट पैराडॉक्सिकल. तो ये विरोधाभासी सी नज़र आती है. वो काम जिस तरह से भी रहना चाहते हैं, अभी फ्री विल का मतलब ये है कि हम स्वतंत्र भी रहें, और जो इरादे हैं उनके, उस स्वतंत्रता के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हैं. देखिए, फ्री विल को समझ नहीं पाते हैं लोग. फ्री विल का मतलब हुआ विल को विशेष से फ्री कर दें, तभी वो फ्री विल. विल वर्क, इच्छा शक्ति है ना. फ्री विल का ये नहीं मतलब हुआ कि जो मन में आए सोचते रहें. विल का एक ही होता है, इच्छाएं अनेक होती है, विल एक होता है, वसीयत भी आप एक ही करते हैं. तो मन में अगर एक ही चीज़ हो, डिटर्मिनेशन हो, तो वो चीज़ होता है, फ्रैक्टिफाई होता है. लेकिन विल फ्री नहीं है. विल के साथ विल तो है ही नहीं, बहुत सारे विशेष आ जाते हैं और बहुत ढेर सोचने लगते हैं. तो इस फ्री विल कंसेप्ट को लोगों ने गलत कर समझ लिया. इंटेंशन एंड फ्री विल एक ही चीज़ है. So they are posing their bounded will as a free will. Yes, they misunderstand this free will. Intention, इरादा एंड फ्री विल इज द सेम. फ्री विल का मतलब ये नहीं कि यू हैव फ्रीडम टू थिंक एनीथिंग, दैट इज नॉट फ्री विल. देन वो फ्री विश आ जाएगा, विल शब्द नहीं होगा उसमें. अगर सर मैं थोड़ा सा इसको आपके साथ इलेबोरेट करना चाहूँ, फ्री विल में आपको जो करना है विद कंट्रोल्ड माइंड
एक नियंत्रित भाव से करना है। इज इट रॉन्ग? नहीं नहीं, नियंत्रित फ्री विल का मतलब हुआ कि विल है, विल शब्द है, विल में इंटेंशन होता है। नहीं, उसमें अगर हम पॉजिटिवनेस लाते हैं तो उसकी पॉजिटिव ही होता है, विल पॉजिटिव ही होता है और उसमें इंटेंशन पूरा नेक होता है। और उसको करने के लिए हमें फ्रीडम लाना पड़ेगा, माइंड को फ्री करना पड़ेगा निगेटिव इमोशन से। यस यस यस, द थिंग इज दिस, हमें नेगेटिव सोच के साथ अगर हम फ्री विल को यूज करते हैं तो देन फ्री विल इटसेल्फ इज अ नेगेटिव। पैराडॉक्सिकल, हाँ, विरोधाभासी, इसीलिए समझने के फेर में विरोधाभास हो जाता है। हाँ, वेरी राइट। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि व्हाट पीपल शुड डू? पीपल should have focus on their will, what they want to do, that is intention, and ensure that their intention is fulfilled, and that intention should be always positive. अब दोस्तों, हम आपको बहुत सहज स्वभाव से ही और सहज उसमें ही ये सब साझा करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी ज्ञान डॉक्टर साहब के पास है और मैं इनके माध्यम से इन्हीं का ज्ञान जो आपसे साझा कर रहा हूँ, और वो यही है कि हमें अपनी विल जो है, इसमें भगवान को दोष देना, भगवान की मर्ज़ी नहीं होती। हमारे जो इरादे हैं, हमारे जो काम है, हमारी जो सोच है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के साथ होती है और वो अंततः जो नतीजे आते हैं वो भी नकारात्मक से ही सामने आते हैं। तो हम कोसते किसको हैं फिर? बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारा देखिए, जो हम जैसे मैंने कल बताया था कि जो आज जो है, जो हमने हुआ उसके बदौलत आज है, जो आज हम करेंगे वही से हमारा फ्यूचर बनेगा। तो हमारा फोकस आज पे होना चाहिए कि आज हम जो भी है वो अपने भूत के बदौलत है, भूत में जो किया, जो हमारा प्रारब्ध जो बनती है वो अतीत के ही उससे, जो हमारे क्रियाकलाप हैं उनसे, और जो अभी हम करेंगे उसी से हमारा भविष्य बनेगा। तो हमारा फोकस वर्तमान पे ही होना चाहिए। पास्ट हमें अनुभव दिलाता है, ताकि उस अनुभव से जो हमारे से गलतियां हो, गलतियां ना हो। पास्ट सोचने के लिए नहीं होता, पास्ट सीखने के लिए होता है, और करना अभी है वर्तमान में। तो करना भी क्या है, मैंने बताया था कि एनर्जी कंजम्पशन है। हम जो वर्क कर रहे हैं, जो भगवान से एनर्जी मिल रही है, उसी को तो हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब कोई कूलर चलाए या गर्मी में हीटर जलाए, ये निर्भर करता है, ये निर्भर करता है। तो हीटर जलाने का मतलब, कहने का मतलब कि आप बार बार एंगर हो, गुस्सा हो, है ना, बोलते वो ऐसे लोग बोलते हैं कि उसका दिमाग गर्म है। बहुत खूब सर, बहुत अच्छा आपने कहा कि पावर जो है उसका कोई हीटर की शक्ल में तपिश नहीं और एसी या कूलर की सूरत में कहीं ठंडक नहीं। एनर्जी इज सेम, बट जो यूजेस है दैट ऑल आर डिफरेंट एंड इट इज़ अप टू द यूज़र ओनली। उपभोक्ता ही उसको कैसे प्रयोग करे, इट डिपेंड्स ऑन द नेसेसिटी एज वेल एज सर्कमस्टांसेस। सो अपने सर्कमस्टांसेस बेहतर हों, ज़रूरत जो है वो भी अच्छी हों एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए, और वो बनाई भी जा सकती हैं। जी सर। तो जैसा कंजम्पशन होगा वैसा ही बिल आएगा। बिल का मतलब यहाँ पे वो परिणाम है जो हम भुगतते हैं, यही है कर्म भोग। और क्या कहने का मतलब, एम आई राइट सर? यस, कहने का मतलब हम यहाँ एलईडी की 8 पावर की बल्ब जलाएं, कहने का मतलब कि कम सोचें। या यहाँ गुस्से में आग बबूला होते रहे, 2000 वाट की हीटर जलाएं इधर। तो कहें कि कमरा ठंडा रहे, तो आप खुद सोचिए, संभव है? उत्तर मिल गया होगा। तो पूरा शरीर में जब, इसे लोग बोलते हैं खून खोल रहा है। कहने का मतलब जब इधर हीटर जलेगा तो खून तो खोलेगा ही, खून में उबाल ही आता है। जब खून में उबाल आएगा तो उसका असर तो शरीर पे पड़ेगा ही। यही कर्म भोग है। कर्म भोग ये नहीं है कि पास्ट में जो हुआ वो तो भोग रहे हैं, अभी जो करेंगे वो भी आगे भोगेंगे। यही कर्म भोग है। मैं जो बिना एक्सरसाइज किए हुए जो यहाँ चर्चा में ही जो कुछ महसूस कर रहा हूँ, हल्की सी मुस्कान आप मेरे चेहरे पे भी देख रहे हैं, जो कि बहुत कम होती है। कारण ये है, मैंने अपने कमज़ोरी बताई थी, मेरा टेम्परामेंट बहुत जल्द ना बिगड़ जाता है। वो पता नहीं कैसे, उसकी एमसीबी खराब है या स्विच खराब है, जल्दी से खून जो है उसमें गर्मी आती है, उबाल नहीं आता। उबाल मैं 1-2 मिनट के अंदर ख़त्म भी कर देता हूँ वो बात। लेकिन सवाल ये है कि ये आदत गलत है, ये गलत है आदत। और इसको अब सुभाष जी भी कई बार मुझे टोकते हैं, यार बहुत मुझे इस तरह से करते हो। मैं कहा अच्छा भैया कोई बात नहीं, सॉरी। तो मेन बात ये है कि हम उस एनर्जी का कंजम्पशन कैसे करते हैं।
ईश्वर की एनर्जी दे रहा है। अब उसको हम पॉजिटिव सोच में लगाएं, कूलर चलाएं या हीटर जलाएं, इट इज़ अप टू माय विश। विल नहीं, विश है ये, विल नहीं है। फ्री विल वो दूसरा चीज़ है ना, वो हमारा फ्री विश है। हम जैसे करें तो जैसे करें वैसे भोगेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। इसीलिए कहा जाए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो सस किया वो तसफल चाखा वाली बात है। और इसमें हम किसी को बदनाम नहीं कर सकते कि भगवान दे रहा है, भगवान तो एनर्जी दे रहा है, कंजम्पशन हम कर रहे हैं, वो सेम है एनर्जी सबके लिए, सब सेम है, कंजम्पशन हम कर रहे हैं। तो भगवान को कोई दोष नहीं दे सकता कि भगवान ने देना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये दुख हमारे कर्मों का, सोच का, एनर्जी के यूज के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, दुख जो है स्वयं के ही प्रदत्त हैं। और मैं अब एक फिर सामाजिक सरोकार का एक सवाल करता हूं और फिर उसके बाद इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अनहद पे कुछ बात करेंगे सर? अनहद पे करिए। और अनहद जिसका हद नहीं, अनहद मतलब जिसका हद नहीं। तो अनहद चक्र हमारा कार्डियक प्लेक्सस का इमोशनल एमसी भी है। हाँ, कहने का तो फ्यूज है। अब कार्डियक प्लेक्सस से में मेनली हार्ट और लंग्स आ जाते हैं। अच्छा, है ना, इसमें एनर्जी जाती है। मैंने एक रफ चित्र बनाया है, वहाँ मैं जिस अनहद की हम बात कर रहे हैं, जो चक्र की, वो टेंटेटिव आप आइडिया ले सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि दिखाना जरा सुभाष जी, ये चित्र देखिए। और ये जो है यहाँ का जो चक्र है, ये चस्ट के इस तरह बीच का हो गया, बीच का तीन चक्र ऊपर, तीन चक्र नीचे। हाँ जी, तो बीच का जो चक्र है, ये अनहद की बात यहाँ कर रहे हैं। ये टेंटेटिव है, मैं कोई बहुत अच्छा चित्र नहीं है ये, मैं खुद समझने के लिए ये बना के लाया था। मैं इसके जैसे ड्रॉ किया गया उस पर मत जाइएगा प्लीज़, मैं आपसे इस बात के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैंने सिर्फ खुद समझने के लिए, क्योंकि मौके पर ये चीज़ें होती नहीं हैं, तो ये आपने समझा। जी सर। तो अनहद जो चक्र है, ये हमारे कार्डियक प्लेक्सस में एनर्जी तब देगा जब अनहद चक्र का इमोशन फुलफिल होगा, वो इमोशनल लाइट जलेगा। और जब भी आप देखिए जो लोग दिल का फोटो बनाते हैं ना, तो दिल का ऐसा फोटो बना के लिखते हैं लव, उसमें कोई हेट नहीं लिखता, कोई जेलसी नहीं लिखता, वो लव ही लिखेगा। तो एक्चुअली अनहद चक्र का जो मेन इमोशन है वो है सेल्फलेस लव। सेल्फलेस लव। हाँ, और लव के बारे में मैंने अभी एक जो शेर पढ़ा था, आपने देख लिया है कि उसमें कोई जाति कोई निर्णय होते नहीं है, तो साक्षी बनाओ ना उसे। तो प्रेम हमेशा निस्वार्थ वाला होता है। प्रेम का डिफिनेशन यही है, आई लव यू वाला लव नहीं। नहीं, वो विद सरेंडर, विद त्याग, और जिसे हम कहते हैं ना कि एक समर्पण के साथ। बिल्कुल, जैसे मीरा ने श्री कृष्ण को प्यार किया, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मीरा बाई फॉल इन लव विद कृष्ण, ये नहीं कहेंगे। ये वर्ड जचता ही नहीं ना है कि नहीं। वो फॉल इन लव जहाँ लस्ट हो जाता है, सेल्फिश प्यार आ जाता है, वो तो ऊट पटांग जो चीज़ें। हाँ, तो उसके लिए फॉल होता है। वो उन्होंने वर्ड भी ऐसे ही ढूंढा है, फॉल। वो गिरोगे, खड्ड में गिरना है तो गिरोगे। इसलिए वो वहाँ पे वर्ड लागू होता है। जो दिल का जब फोटो बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं सिर्फ प्रेम, लेकिन आजकल लोग प्रेम के साथ तीर मार देते हैं हाथ। हाँ, बस वो घायल हो गए ना। घायल हो गया। तो दिल को चाहिए निस्वार्थ प्यार, और निस्वार्थ प्यार है तो आपके कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट से दोनों अच्छे से काम करेंगे। आपका दिल दुरुस्त होगा, मन मजबूत होगा, तन तंदुरुस्त होगा। अच्छा, दिल भी मजबूत, तन भी दुरुस्त है, और तन मजबूत होगा, बदन जिसे हम तन तंदुरुस्त, दिल दुरुस्त, मन मजबूत। मन की मजबूती भी बहुत चाहिए। तीनों जो कंपोनेंट्स हैं बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा सर, एक बात बताएंगे, अच्छा, डू यू फील दैट सुप्रीम स्पिरिट एंड यूनिवर्सल स्पिरिट आर डिफरेंट? सुप्रीम स्पिरिट, यूनिवर्सल स्पिरिट सेम ही है ना। स्पिरिट हम उसको कुछ भी नाम दे दें, हम खाली कहें कि वो स्पिरिट नहीं है, वो सब एनर्जी। जैसे नास्तिक का क्या बोलते हैं, आई बिलीव इन सम एनर्जी, तो हम उसको स्पिरिचुअल स्पिरिट बोलें, सुप्रीम स्पिरिट बोलें, चाहे यूनिवर्सल स्पिरिट बोलें, अल्लाह बोलें, गॉड बोलें, प्रभु बोलें, जेवा बोलें, जो मन में आए बोलिए।
अब इस एनर्जी को जब हम शिफ्ट देखते हैं, इस एनर्जी का शिफ्ट देखते हैं, जो सेल्फलेस सिचुएशन होनी चाहिए मेंटल, वो ना हो कि हमारी इगोइस्टिक सिचुएशन में उसको शिफ्ट कर देते हैं इस स्पिरिट को, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन इट? जब इगोइस्ट में हो गया तो डिस्कनेक्ट हो गया ना, वो तो डिस्कनेक्ट हो गया, सीधी सी बात है। अच्छा। उससे कनेक्शन ही तब है जब हमारे में विकार नहीं हो। विकार नहीं। तभी तो लोग बोलते हैं कि विषय विकार मिटाओ। हर आत्मा बोलती है मंदिर में जा कर के, चाहे कितना भी पापी हो, बोलेगा हमसे गलती हुई है, विषय विकार मिटाओ। क्योंकि अंतरात्मा जानती है कि ये विकार हमारे चक्र को ध्वस्त कर दिए हैं, बॉडी से योग तोड़ दिए हैं, इसलिए बॉडी बीमार हो गई है और मन भटक रहा है ना, और योग पूरा वियोग हो गया है। मैं दर्शकों उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर साहब जिस तरह से समझा रहे हैं, जितना भी प्रतिशत आपको समझ में आए वो बहुत अच्छी बात है। भारत में चल रहा है स्वच्छता अभियान, डॉक्टर साहब ने चलाया है वैचारिक स्वच्छता अभियान, और उसमें जो आपकी मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, जो 3 चीज़ें बताई, मन मजबूत होगा, दिल जो है वो दुरुस्त होगा और जो बदन है वो भी चुस्त रहेगा, ये सारी बातें हैं। इस वैचारिक स्वच्छता अभियान में आप हमारे साथ जुड़े और समझें इस पूरे जो आपका जो कोर्स है, सोल्यूशन जो सिग्फा सोल्यूशन है, इस पे आप दोबारा थोड़ा सा जी। ये तो सिग्फा सोल्यूशंस, सिग्फा का मतलब हुआ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ऑलमाइटी सोल्यूशंस, ये उसका सोल्यूशन है। किस लिए? हेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल। क्योंकि हेल्थ सभी को चाहिए, हैप्पीनेस सभी को चाहिए, लेकिन हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए जो कंडीशन है उनको पता नहीं है, इसीलिए वो सॉल्यूशंस भगवान बता रहा है हमारे द्वारा। हमें भी नहीं पता था, मुझे भी कैंसर हुआ, क्योंकि आज मैं बता दूं, क्योंकि मुझे भी गुस्सा आता था, गुस्सा का परिणाम मैं जब भुगता तो भगवान ने हमें दिखा दिया। बहुत पीड़ाजनक जो इन्होंने परिणाम भुगता है, अगर आप सिर्फ उसका तसव्वुर भी कर लें, सोच भी लें, जरा अपनी कल्पना में भी लेके आ जाए, तो एक बार तो सिरहन सी दौड़ जाएगी शरीर में, जहाँ से ये परमात्मा ने इन्हें हमारे साथ और जन कल्याण के लिए वापस भेजा है, मैं तो ये कहूँगा। और आप सिर्फ कल्पना मात्र कीजिए, कैंसर घातक बीमारी है, नाम लेते ही आदमी जैसे कोबरा का डसा होता है ना, वो भयभीत होता है, तो कैंसर का नाम इतना भयावह है। तो यही मैं कहूँगा कि भगवान ने जो सोल्यूशन दिया है वह सोल्यूशंस इतना स्वरूप उत्कृष्ट है कि इसके ऊपर कुछ कोई हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। नो, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, कोई विकल्प नहीं जी। इसलिए मेरे से कोई भी पूछता है कि बाकी जो थेरेपीज है और आपकी थेरेपी में क्या अंतर है, मैं मतलब बाकी की थेरेपी मनुष्यों ने बनाई है, किताबों में लिखी है, आपने उसको पढ़ा है, आपने किसी गुरु से उसे शिक्षा ली है। हम तो किसी गुरु के पास नहीं गए, हम तो कहीं शिक्षा के लिए नहीं गए, हमारा हॉस्पिटल का बेड ही वही शिक्षा का स्थान था और ट्रांस हमारा शिक्षा का माध्यम था। ट्रांसेंडेंटल अगर लाइफ समझनी है तो आप सच में ही आप ये सिग्फा सोल्यूशन का जो एक बहुत बेहतरीन मौका दिया गया है, ईश्वरीय चिकित्सा है ये समझ लीजिए, और ईश्वरीय ही योग है। और जब आप परम शक्ति से जुड़ जाते हैं दोस्तों, सिर्फ खाली पीली बातों में नहीं, व्यवहारिक योग भी व्यवहारिक, आपका अध्यात्म भी व्यवहारिक, जिसमें हम जीवन मूल्य युक्त जीवन देते हैं, तो स्वर्ग हम और आप बसा सकते हैं धरती पर। बिल्कुल सही बात है। यही शिक्षा भगवान देना चाहते हैं कि सॉल्यूशंस लाइज विद इन, वी सर्च आउटसाइड, लेट अस रिसर्च इनसाइड। नाइस। तो ये था हमारा आज का 5वां एपिसोड सिग्फा का, जो सिग्फा सोल्यूशन के माध्यम से हमने उत्कृष्ट मानव जीवन की अनिवार्यताएं, तो अनिवार्यताओं पर ही हम बल देते आ रहे हैं कि हम समझें कि शरीर में क्या क्या ऑलरेडी और नैसर्गिक तौर पर विद्यमान है, और वो इलाज भी होता रहता है। जब आप खुश होते हैं तो आप आनंदित महसूस करते हैं, खाते हैं वो लगता भी है, और स्वाद नहीं तो फिर उदासी जो है मन पे, चेहरे पे जो कुछ है, ना खाने की तरफ आकर्षित करती है, ना किसी और काम की तरफ, वगैरह वगैरह, ये सब बातें हैं। और इसको और बेहतर ज़िंदगी के लिए जो कुछ करना है तो आप जुड़ें हमसे, हमारा निवेदन सिर्फ इतना ही है। फिर मिलेंगे, नमस्कार।